हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ARVR क्लासेस। दोस्तों, मैं अमृत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10 की फर्स्ट पोइट्री जिसका नाम है द फाउंटेन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। दोस्तों, किसी भी पोइट्री को पढ़ाने का हमारा मकसद, उसका या हिंदी एक्सप्लेनेशन करने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, और जब आपको हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप इसके क्वेश्चन आंसर को भी आसानी से कर सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा को। राइटर जो है दोस्तों, फव्वारे को यानी कि फाउंटेन को रियल लाइफ से इन्होंने कोरिलेट किया है, उसी के बारे में इस लेसन में पढ़ाया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आइए अब लेसन से लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टेंजा वाइज स्टेंजा आपको मैं बताता रहूंगा। फर्स्ट लाइन है दोस्तों, इन टू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। यहाँ पे जो राइटर है फव्वारे के बारे में बता रहा है। इनटू द सनशाइन, जब सूरज की रोशनी होता है तो ये प्रकाश से परिपूर्ण लगता है। फुल ऑफ लाइट मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लगती, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है, प्रकाश से परिपूर्ण लगता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, और प्रकाश में कैसे ये दिखता है फव्वारा हमारा, लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता कूदता रहता है, एंड फ्लैशिंग इसमें चमक होती है। जब सूरज की रोशनी इसमें पड़ती तो फ्लैश होता है यानी कि चमकता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, और ये जो प्रक्रिया है, मॉर्न मीन्स होता है दोस्तों, मॉर्निंग से बना है मॉर्न, सुबह, टिल नाइट यानी कि मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक ये प्रक्रिया बराबर यूं ही चलती रहती है, और यानी कि फव्वारा निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इन टू द मूनलाइट। मूनलाइट आपको पता है क्या होता है, चंद्रमा की रोशनी। वाइटर देन स्नो, वाइटर मीन्स होता है सफेद, देन स्नो, स्नो मीन्स होता है दोस्तों बर्फ। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, वाइटर देन स्नो। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइन, वेविंग सो फ्लावर लाइक। वेविंग मीन्स होता है हिलना, फ्लावर मीन्स होता है फूल। जिस प्रकार फूल हवा से हिलते हैं, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो फूल जिस प्रकार से हिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से फव्वारा भी हमको हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, फूलों के समान। नेक्स्ट लाइन पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको स्टेंजा में बताना चाहूंगा, इन टू द स्टारलाइट। स्टारलाइट में आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, स्टारलाइट होता है तारों की रोशनी। रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्प्रे मीन्स होता है जब किसी चीज पे हम दबाव डालते हैं तो एकदम से जो उभर के हमारे सामने आती है उसको कहते हैं रशिंग इन स्प्रे। स्प्रे मीन्स होता है फव्वारा। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स होता है मध्यरात्रि यानी कि रात के 12 बजे का जो समय होता है उसको बोलते हैं हैप्पी बाय डे। डे मीन्स होता है दिन। अब मैं आपको इन लाइनों का अर्थ अच्छे से अगर समझा दूं, इन टू द स्टारलाइट यानी कि तारों की रोशनी में जो फव्वारा होता है बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, एकदम लगता है किसी स्प्रे की भांति हमारे सामने निखर के आता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और ये हमें रात में भी उतनी ही खुशी देता है। जब फव्वारा चलता है रात में, रात के अंधकार में यानी कि रात के अंधकार में जब ये मिडनाइट में फव्वारा चलता है तब भी हमको उतनी ही खुशी देता है हैप्पी बाय डे, जितनी हमें दिन में खुशी देता है। यानी कि दिन में जितनी खुशी देता है उतनी खुशी ये हमको रात में भी देता है, हमारे मन को आनंदित करता है। नेक्स्ट स्टेंजम में आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एवर इन मोशन। एवर, एवर इन मोशन, एवर मीन्स होता है इसमें मोशन। मोशन मीन्स होता है दोस्तों गति, इसमें गति होती है। इसमें यानी कि किसमें बात की जा रही, फव्वारे के बारे में, फाउंटेन के बारे में। फाउंटेन में गति की बात की जा रही है, इसमें गति होती है। ब्लिसम एंड चेरी, ब्लिसम मीन्स दोस्तों यहाँ पे होता है उत्साह पूर्वक, चेरी मीन्स होता है प्रसन्नता पूर्वक, यानी दोनों का मतलब एक तरह से खुशी से ही रिलेट है, यानी कि आनंद से भरा हुआ होता है, खुशी से प्रसन्नता पूर्वक भरा हुआ होता है। इसमें प्रसन्नता होती है, आनंद उमंग की एक इसके अंदर उत्तेजना होती है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग मीन्स होता है ऊपर चढ़ना यानी चढ़ना, हेवनवर्ड मीन्स होता है स्वर्ग। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड का मतलब यहाँ पे दोस्तों लिया गया कि जो फाउंटेन है निरंतर ऊपर की ओर चढ़ने की हमको प्रेरणा देता है, यानी कि ये ऊपर की ओर चढ़ता हमें उन्नति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, हमें शिक्षा देता है कि हम ऊपर की तरफ चलें, यानी कि हम प्रगति के मार्ग में, उन्नति के मार्ग पे अग्रसित रहें। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेवर अवेरी, और इसमें ये किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करता, इसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। इस लाइनों से हमें यह अर्थ समझने में आ रहा है कि हमें अपने जीवन में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, फाउंटेन के समान निरंतर गति से कार्य करते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर। ग्लैड मीन्स होता है खुश रहना, ऑफ ऑल वेदर, वेदर मीन्स होता है मौसम, जाड़ा, गर्मी, बरसात, जो भी ऋतुएं होती हैं ये हर मौसम में अपनी गति को, अपने आनंद को, अपने उत्साह को नहीं खोता, यानी कि हर मौसम में ये खुश रहता है। तो हमें भी हर मौसम में, हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए प्रेरित करता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सबसे अच्छा प्रतीत होता है, यानी कि जब ये खुश रहता है तो ये सबसे अच्छा दिखता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट का मतलब हुआ यहाँ पे दोस्तों कि सबसे अच्छा प्रतीत होता है, प्रदर्शित होता है। अपवर्ड
और डाउनवर्ड। अपवर्ड मीन्स होता है ऊपर जाना, डाउनवर्ड मीन्स नीचे। जब ये ऊपर जाता है और नीचे जाता है, मोशन डाइरेस्ट, यही इसका आराम, यही इसका विराम चिन्ह है। यानी कि इसके आराम का, इसके विराम का जो एक स्तर है वो ऊपर जाना और नीचे जाना, यही इसके आराम का मोशन, इसकी गति का रहस्य है, राज है। फुल ऑफ नेचर। अब देखिए नेचर का मतलब होता है प्रकृति। यहाँ पे बताया गया ये सारी प्रकृति को अपने अंदर समेटे हुए, ये इतना सुंदर प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति को, यूनिवर्स को इसने अपने अंदर समा लिया है। नथिंग कैन टेम। अब टेम मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेम मीन्स होता है पालतू, यहाँ की बंधक ना बना पाए। नथिंग कैन टेम, फाउंटेन को कोई भी बंधक नहीं बना सकता, कोई भी पालतू नहीं बना सकता, ये स्वतंत्र है और अपनी निरंतर गति से ये चलता ही रहता है। चेंज एवरी मोमेंट। अब देखिए मोमेंट मीन्स होता है गति, चेंज मीन्स होता है चेंज करना, यानी कि अपनी गति को परिवर्तित करता रहता है समय समय पे। चेंज एवरी मोमेंट, एक एक समय पे प्रति क्षण ये चेंज होता रहता है। एवर द सेम, फिर भी इन सब चीजों के बावजूद भी ये अपनी गति को नहीं खोता है। एवर इन सेम, हमें सेम दिखता है, एक जैसा ही दिखता है, जैसा चलता है वैसा ही दिखता है। चेंजेस होने के बाद भी इसके अंदर हमें स्थिरता दिखती, जो इसके अंदर स्थिरता दिखती, मनुष्य को भी इसी तरह स्थिर रहना चाहिए। परिस्थितियां जैसी भी हों, हमें अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए। ये फाउंटेन हमको यहाँ पे राइटर फाउंटेन के थ्रू हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं स्टेंजा में दोस्तों, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। आप देखिए सीजलेस एस्पायरिंग का मतलब होता है ये हमें निरंतर एस्पायर करता है ऊपर उठने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमें हमेशा ऊपर उठने के लिए एस्पायर करता है, यानी कि हमें प्रेरित करता है हम ऊपर की ओर उठें, यानी कि हम उन्नति की ओर आगे बढ़े। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस कंटेंट का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है ये स्थिर रहता है, इसके अंदर स्थिर रहने का गुण होता है। डार्कनेस और सनशाइन, जब रात का समय होता है तब भी ये अपनी छवि को, जो इसकी सुंदरता है उसको नहीं खोता है, निरंतर गति से चलता है। और जब दिन की रोशनी होता है तब भी अपनी छवि को नहीं खोता है। यानी कि परिस्थितियां कैसे भी हों, हमें अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें वैसा ही दिखना चाहिए जैसे हम सुख में दिखते थे, और जैसे दुख हो तो जैसा हम सुख में दिखते थे वैसा ही हमें दुख में भी दिखना। यानी कि हमें अपने एक्सप्रेशंस को, अपने भावों को कंट्रोल करना चाहिए, हर परिस्थिति में एक जैसा ही दिखना चाहिए, ऐसा राइटर समझाने का प्रयास कर रहा है। डाई एलिमेंट, यही इसके सारे एलिमेंट है। फिर से बता दे रहा हूँ, सीजलेस एस्पायरिंग यानी कि हमको आगे बढ़ने की प्रेरित करता है, ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। सीजलेस कंटेंट, स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। डार्कनेस और सनशाइन, ये कह रहा है कि अगर रात का अंधेरा भी तुम्हारे सामने, यानी कि कोई खराब परिस्थिति भी आ गई तो तुम्हें अपना विवेक नहीं खोना, एक जैसा ही बना रहना है। और सनशाइन, सूरज की रोशनी में, यानी कि जब दिन का उजाला हो तब भी हमको एक जैसा रहना चाहिए, यानी कि हमारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। डाई एलिमेंट, यही फाउंटेन का एलिमेंट है, मूल तत्व है। अब जो लास्ट का पैराग्राफ है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स होता है अत्यधिक मन को प्रसन्न करने वाला, यानी बहुत सुंदर। ग्लोरियस फाउंटेन है, ग्लोरियस फाउंटेन। अब यहाँ पे राइटर कह रहा है, अपने को फाउंटेन से रिलेट कर रहा है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, काश तुम मेरे दिल के अंदर विद्यमान होते, यानी कि मैं तुम्हारे गुणों को अपने अंदर ले पाता। तुम्हारे जैसा क्या होता, फ्रेश, मेरे अंदर फ्रेशनेस होती तुम्हारी जैसी, यानी कि जिस निरंतर गति से तुम चलते हो उसी तरह मैं भी चलता। चेंजफुल, समय समय पे परिवर्तन जीवन का शाश्वत सत्य होता है, तो मैं भी जीवन में समय समय में परिवर्तित हूँ, यानी कि उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ता रहता। कांस्टेंट, तुम्हारे जैसा स्थिर माइंड होता मेरा, यानी कि डिटरमाइंड होता। अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा ऊपर बढ़ने की, यानी जो तुम ऊपर, हमेशा ऊपर बढ़ने की जो प्रेरणा देते हो, यानी कि उन्नति के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा देते हो, मैं भी तुम्हारे जैसे ऊपर हमेशा बढ़ते जाता, यानी कि उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ते जाता। तो दोस्तों इस प्रकार ये पोएट्री हमारी यहीं पे समाप्त होती है, ये पोएट्री इसी तरह यहाँ पे समाप्त होती है। और दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे द्वारा समझाई हुई पोएट्री समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी अपने फ्रेंड्स से, भाई बंधुओं से शेयर करिए। और यदि कोई नया आया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएट्री बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ समय समय पे मैं आपको इसी तरह कोर्स बाय कोर्स मैं आपको पोएट्रीज बताता रहूँगा। और आगे लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री जो भी कोर्स है
जिस क्लास का 10th का 11th का 12th का मैं समय समय पे आपकी सहायता इसी तरह करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप मुझे अपना सपोर्ट देंगे, मोटिवेशन देंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरे द्वारा समझाई चीज़ें समझ में आई हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।